तो पिछले शॉट में आपने देखा कैसे नट्टू काका ने मैन्युफैक्चर से फ्रिज मंगवाया और जेठालाल ने उसी फ्रिज को बिना बिल के पोपटलाल को बेच दिया। और दूसरी तरफ अपने व्यापारी दोस्त सुंदर को उसने फेक बिल बेचा, अपना कमीशन निकाल लिया और उसे टैक्स चोरी करने में मदद भी करी। आप लोगों के इस पे ढेर सारे कमेंट्स हैं, मैंने उनका रिप्लाई भी दिया, पर कई कमेंट्स ऐसे थे उनको फेक बिल और नो बिल का नहीं पता था। और कोई कोई कह रहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। एक्चुअल में ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये टैक्स इवेजन है, यानी कि टैक्स को छुपाना। और इस बिल गेम को अच्छे से समझते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले बिजनेस की 3 टर्म जानना बहुत जरूरी है। रियल बिल, नो बिल, फेक बिल या इन्फ्लेटेड बिल। आखिर ये होता क्या है? रियल बिल यानी कि जितने का आपने प्रोडक्ट लिया उतने का ही बिल बना। और नो बिल यानी प्रोडक्ट तो लिया पर बिल नहीं बना। फेक बिल या इन्फ्लेटेड बिल वो होता है जब कागज पे बिल बनता है पर एक्चुअल माल उतना मूवमेंट नहीं करता या क्वांटिटी मैच नहीं करती। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम बड़े लेवल पे समझते हैं। तो मान लो गवर्नमेंट को जयपुर टू गोवा एक हाईवे बनवाना है। इसके लिए उन्होंने 60,000 का टेंडर निकाला। अमाउंट छोटा लिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। गवर्नमेंट टेंडर का रूल होता है जो सबसे कम बिड लगाता है टेंडर उसी को मिल जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे सचिन टिचकुले की। टिचकुले एंड टिचकुले कंस्ट्रक्शंस के मालिक, उन्होंने बिड लगाई 50,000 की। तो ये टेंडर सचिन टिचकुले को मिल जाता है। अब टिचकुले जी ने एस्टिमेशन लगाया था मटेरियल, जीएसटी, लेबर, लैंड एक्विजिशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सारे बिल्स मिला के वो ये टेंडर को 44,500 में कंप्लीट कर देंगे। और टेंडर है 50,000 का, यानी उन्हें प्रॉफिट हुआ 5,500 का। अब टिचकुले जी ने सोचा यार इतनी मेहनत करूंगा और सिर्फ 5500 का प्रॉफिट, मजा नहीं आया। अब यहीं से गेम स्टार्ट होता है। टिचकुले जी क्या करेंगे? अब अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए टिचकुले जी पहुंचे चाचा भतीजा सप्लायर्स के पास जाएंगे जिसके ओनर है नट्टू काका एंड बागा। अब टिचकुले ने एक्चुअल माल खरीदा 29,500 का इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन उन्होंने नट्टू काका को बोला, काका आप एक काम करो, बिल थोड़ा बढ़ा के बना दो। आप बिल बनाओ 41,300 का। अब आप बोलोगे कि टिचकुले ज्यादा का बिल क्यों बनवा रहा है, इसमें तो उसका नुकसान हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है आईटीसी का। आईटीसी क्या है? सिंपल भाषा में, बिजनेस में आप जो टैक्स खरीदते वक्त देते हो सरकार वो आपको वापस कर देती है या आपकी फ्यूचर लायबिलिटी से एडजस्ट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो नट्टू काका ने मैन्युफैक्चर से फ्रिज मंगवाया था 10,000 का और उसमें जीएसटी लगा 1,800 का, यानी कि उनको टोटल पे करना पड़ा 11,800। यहाँ जो 1,800 रुपए टैक्स दिया है वही आईटीसी है शॉपकीपर के लिए। अब जेठालाल ने सुंदरलाल को जो फेक बिल बेचा था वो बेचा था 12,300 का और उस पर जीएसटी लगा 2700 का, यानी सुंदरलाल ने टोटल 15,000 रुपए दी। अब शॉपकीपर को गवर्नमेंट को 2700 देना है क्योंकि उसने कस्टमर से लिया है और उसने पहले ही 1,800 रुपए जीएसटी मैन्युफैक्चरर को दिया है। फाइनल कंक्लूजन 2700 माइनस 1,800 यानी जेठालाल 900 रुपए गवर्नमेंट को देगा। इसलिए टैक्स डबल नहीं लगता है, डिफरेंस पे पे होता है। अब जो नट्टू काका ने 41,300 का बिल बनाया था पर एक्चुअल जो माल उनके पास से गया वो तो 29,500 है, यानी टोटल डिफरेंस हुआ 11,800 का। अब नट्टू काका और बागा अपना कमीशन लेंगे 5% और बाकी का पेमेंट टिचकुले जी को कैश में वापस दे देंगे। अब मान लो टिचकुले अगर 29,500 का बिल लेता तो उसे आईटीसी कम मिलता, पर वहीं अब उसने 41,300 का बिल लिया तो वो गवर्नमेंट से ज्यादा टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। और जितना ज्यादा खर्चा दिखेगा उतना ही उसका प्रॉफिट कम दिखेगा, और प्रॉफिट कम दिखेगा तो उसे इनकम टैक्स भी कम भरना पड़ेगा, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। यहाँ टिचकुले भी खुश, उसने टैक्स बचा लिया, आईटीसी भी ज्यादा क्लेम कर लिया और अपना कैश भी ले लिया। और नट्टू काका भी खुश कि बिना माल बेचे उनको कमीशन मिल गया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, नट्टू काका ने बिल तो काट दिया पर जो रॉ मटेरियल है वो अभी भी उनके गोडाउन में पड़ा है और इसे कहते हैं घोस्ट स्टॉक। अब घोस्ट स्टॉक वो स्टॉक होता है जिसका बिल तो बन चुका है पर वो रॉ मटेरियल अभी गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो अब नट्टू काका और बागा क्या करेंगे, उसी रॉ मटेरियल को अपने छोटे व्यापारी दोस्तों में बिना बिल के बेच देंगे। मान लो उन्होंने 10,500 में सबको कैश में बेच दिया। इससे तीनों को फायदा हुआ। सचिन टिचकुले को इन्फ्लेटेड बिल मिल गया, उसने अपना टैक्स भी बचा लिया और उसे उसका कैश भी मिल गया। और नट्टू काका और बागा की डबल कमाई हो गई, उन्हें कमीशन भी मिला और कैश सेल भी मिला। और छोटे व्यापारियों को फायदा हो गया कि उन्हें सस्ते में माल मिल गया। सुनने में ये स्कीम बहुत बढ़िया लग रही होगी ना, बट एक्चुअल में ये इलीगल है। अगर टिचकुले की परचेज साइट के इंस्पेक्शन से मैच नहीं होती है या फिर ई वे बिल का डेटा अगर गाड़ियों की मूवमेंट से मैच नहीं हुआ तो सीधे नोटिस आता है और पकड़े जाने पे 100% पेनल्टी भी लगती है, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये रिस्की मिसमैच जीएसटी ट्रेल में कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा खेल फेक बिल और नो बिल का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो से बना